स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ग्रुप स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का NCERT का मैथ का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर में हम इंट्रोडक्टिव पार्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्टिव पार्ट के हम लेसन पे कहाँ जाएंगे। ठीक, तो लेसन में नहीं जाना है अभी फिलहाल। नाइन्थ में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, तो फिर लेसन में नहीं जाना। अभी हम फिर से रिवाइज करते हैं जो नाइन्थ में हमने पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर आप ये बेसिकली नंबर है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। ठीक, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ठीक है, देख लेते हैं पार्टीशन कौन सा है। तो पार्टीशन है भाई, एक क्या है, एक आपका डेसिमल नंबर्स हो गए। ठीक, डेसिमल नंबर्स, और दूसरे आपके क्या हो गए, विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर, ध्यान दे रहे हैं ना, विदाउट डेसिमल नंबर। तो दो पार्ट में हम डिवाइड किया है। तो एक हो गया है पॉइंट वाला नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, बिना पॉइंट वाला नंबर। तो बिना पॉइंट वाला नंबर इसी को देखते हैं फिलहाल, इसी का ऑपरेशन करते हैं। ठीक, इसको बाद में करते हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक, इसको विदाउट डेसिमल नंबर समझना। ये वाइफ ऑफ होता है ना, सन ऑफ होता है, इसको मत समझना। ठीक, तो लेते हैं, इसमें क्या आते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक, बेसिक डिवीजन ले रहा हूँ मैं, सब समझ में आ जाएगा। तो इंटीजर्स में आते हैं, तो इंटीजर्स में आप जानते हैं क्या आते हैं। इंटीजर्स में आप क्या आते हैं, 0, और इधर 1 2 3 4 डाटा सिंक्रोनाइज। 3 पॉइंट बहुत है ना मैथमेटिक्स में। ठीक, ये आगे इनफाइनाइट तक 1 2 3 4। ठीक, और इधर क्या होगा, इधर -1 -2 -3 -4 दैट इज इनफाइनाइट। 3 पॉइंट बहुत है मैथमेटिक्स में, ज़्यादा नहीं लेना। ठीक, तो इंटीजर्स ये हो गए। तो इनका डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो क्या बताओगे। चलिए भाई डिफिनीशन भी देख लेते हैं। तो डिफिनीशन अगर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा कि इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स इज अ कॉम्बिनेशन और सेट, इंटीजर इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, इंटीजर इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर एडिटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे 1 हुआ तो इसका एडिटिव क्या हो, -1। तो भाई अगर नेचुरल नंबर 1 ले लिया भाई तो ये -1 हो जाएगा कि नहीं, इसका एडिटिव इनवर्स। तो मैंने क्या कहा कि ए सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर मान के नेचुरल नंबर जानते ही होंगे। तो नेचुरल नंबर का सेट प्लस 0। ठीक, 0 ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर, और ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, एडिटिव इनवर्स जान गए आप, तो बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डिफिनीशन कोई बता लेगा, डिफिनीशन तो कोई भी बता लेगा, बता दिया। तो इंटीजर्स क्लियर हुआ। तो इंटीजर्स में फिलहाल तो बिना पॉइंट वाले नंबर तो इंटीजर आएंगे। अब बिना पॉइंट वाले नंबर्स में क्या क्या आते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक, तो भाई ये जो यहाँ से लेते हैं हम -1 -2 -3 -4 इधर इन्फिनिटी तक जो भी जाता है डैश इन्फानाइट। ठीक, ये हमारे क्या नंबर होते हैं, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर, और ये क्या है, 0 इंटीजर। ठीक, क्या हुआ, 0 इंटीजर। और ये जो नंबर्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब इंटीजर्स के भी डिवीजन हो गए। इंटीजर्स के 3 डिवीजन हुए, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं आल्सो, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जितने भी गिनने वाले हैं, जितने भी गिनने वाले नंबर हैं दुनिया में उनको नेचुरल नंबर बोलेंगे। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स में हमारे आते हैं 1 2 3 4। अरे भाई काउंटिंग करना है तो 0 से काउंटिंग थोड़ी करोगे। ये बंदा खड़ा है यहाँ से, तो उसको 0 से काउंट करेंगे, नहीं 0 से नहीं काउंट करना। ठीक, 1 से काउंट करना है, तो 1 से काउंट करना है, 1 2 3 4 इधर डैश इन्फिनिट। तो यहाँ से हम क्या है, ये हमारा है नेचुरल नंबर। डिफिनीशन आ गया। अगर कोई पूछेगा नेचुरल नंबर क्या है तो बताना कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अगर भाई कोई पूछा कि नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक, तो ए सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर इज डिनोटेड बाय n।
कैपिटल एन, ठीक। और इसमें क्या आते हैं 1 2 3 4 दैट इज इनफाइनाइट, ठीक। तो इनफाइनाइट तक आते हैं 1 2 3 4। ये हमारे सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स की बात हो गई। अब बात आती है होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स में हमारे जो ये नंबर हैं 0 से लेके, ठीक, इतना तो समझ लेगा, कट गया तो फिर भी समझ लो, नोट बना लेना, ठीक। तो 0 से लेके यहाँ तक जो इन्फानाइट तक 0 1 2 3 4 इन्फानाइट, ये हमारे क्या है होल नंबर, ठीक। ये हमारे क्या है होल नंबर, समझ में आया। तो होल नंबर्स में हम क्या करेंगे, काउंटिंग नंबर में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है होल नंबर, ठीक। तो होल नंबर ये भी क्लियर हुआ। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ बताना। तो होल नंबर की बात हो गई। अब भाई उसके बाद इंटीजर ही था आपका। इंटीजर में आपने जान ही लिया, पॉजिटिव इंटीजर, इधर नेगेटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर इधर है, नेगेटिव इंटीजर इधर है, जीरो इंटीजर इधर है। तो तीनों डिवीजन आपने पढ़ लिए इंटीजर्स के। अब बात आती है बिना पॉइंट्स वाले नंबर्स की, ठीक है। अब इसका ऑपरेशन करते हैं। उसका ऑपरेशन तो हो गया। तो डेसिमल वाले नंबर्स में जो आते हैं हमारे, पहला तो आता है रैशनल, ठीक, रैशनल। और दूसरा हमारा क्या आता है इर्रेशनल, ठीक। अब कोई पूछेगा रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है, ठीक। तो रैशनल जो होते हैं वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं p/q फॉर्म के होते हैं, ठीक। p/q फॉर्म, जहाँ पर क्या होता है q डज नॉट इक्वल टू 0। अब कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे सर p और q क्या है, p और q क्या है यहाँ पर इंटीजर, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर्स, समझ में आई बात। और इर्रेशनल क्या होते हैं हमारे, जो क्या किए जाते हैं p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक। अब ये रेशनल का जो डिफिनीशन है इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारे क्या होगा रैशनल नंबर। इसमें जनरली क्या आते हैं जो नंबर्स हो हमारे नॉन स्क्वायर रूट नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर्स को अंडर रूट अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा क्या होते हैं इर्रेशनल। जैसे कि हुआ √2 √5, समझ में आ गया ना। और ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये 2/3 होया, 4/3 होया, ये हमारा क्या होगा रैशनल नंबर। तो भाई ये भी पॉइंट वाला नंबर है, ये भी पॉइंट वाला नंबर है। तो इसमें खाली पॉइंट वाले नंबर थोड़ी ना आएंगे, इसमें सभी नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे। अब इंटीजर को नहीं लिख सकते 1/1 फॉर्म में, p/q फॉर्म में, q यहाँ 0 नहीं है ना, तो इंटीजर्स को भी हम क्या लिख देते हैं रैशनल। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक। तो अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, 9th में आपने पढ़े होंगे, तो बहुत स्टेटमेंट आपने प्रूव किए होंगे, ठीक। तो आपने जाना है रैशनल और इर्रेशनल, और होल नंबर के लिए जान लिए, इंटीजर भी जान लिए, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद सबका बाप आ गया रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आते हैं, रियल नंबर में जितने नंबर हम आज तक पढ़ ही रहे हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं यार सब यार रियल है, वर्चुअल नहीं है कुछ भी, सब रियल है। तो रियल नंबर्स में आपने सब कुछ पढ़ लिया। तो ये हमारा नंबर सिस्टम यहाँ पर कुछ 50% पूरा हुआ, ठीक है। तो अभी और स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। तो जैसा भाई हमने प्रीवियस सेशन में आप नंबर सारे पढ़ चुके थे, तो आप बेसिस है कुछ जिसमें उस बेसिस पे नंबर्स हमारे डिवाइड होते हैं। तो पहला बेसिस हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक। तो 2 से जो डिविजिबल होगा नंबर वो तो इवन होगा। आप क्लास 4 5 6 7 8 पढ़ते आ रहे हैं। और जो नॉन डिविजिबल बाई 2 होगा वो क्या होगा हमारा ऑड नंबर, ठीक। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल हुआ 2 4 6 8 etc, है ना, जानते होंगे आप। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा 1 3 5 7 9 etc। ओके, तो ये तो समझ में आ गया।
और दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी नंबर के पास कितने फैक्टर है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि वो नंबर क्या है, प्राइम है, ठीक, प्राइम है, कंपोजिट है या को प्राइम है। को प्राइम तो हमारा दूसरा आ जाता है, लेकिन ये जो बेसिस है खाली दो ही नंबर के लिए, ठीक है। तो दो ही नंबर के लिए है, तो प्राइम नंबर के पास कितने फैक्टर होंगे, प्राइम नंबर के पास फैक्टर होगा वन और इटसेल्फ, ठीक। तो जैसा कि हम ले लेते हैं टू भी प्राइम है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है, वन, क्योंकि वन भी इसको डिवाइड कर रहा है और टू इटसेल्फ खुद डिवाइड हो रहा है, तो इसके पास क्या है, दो फैक्टर, ठीक। और थ्री भी है, थ्री के पास दो फैक्टर है, वन और इटसेल्फ। अच्छा बताओ फोर क्यों नहीं है, फोर के पास कितने फैक्टर हो जा रहे हैं, फोर के पास है वन है, टू है, और उसके बाद वन टू और चार वो इटसेल्फ, तो उसके पास कितने हो, तीन फैक्टर। तो इसलिए ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए फोर हमारा क्या होगा, फोर हमारा होगा कंपोजिट नंबर। ये एग्जाम्पल है, ठीक, एग्जाम्पल। तो फोर हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका प्राइम नंबर का, ये 2 3 5 भी हो गया, 7 भी हो गया, etc, ठीक। और कंपोजिट नंबर आपको बताया ही, 4 है, और क्या होगा ना, 6 होगा, ठीक, और क्या होगा, 8 होगा, ठीक, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, 8 होगा, 9 होगा, ठीक। तो इनके पास कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, इनके पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये सारे नंबर्स हमारे बेसिस जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, दो नंबर हमने डिवाइड किया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब बात आती है को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास क्या हो, नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा। ये क्या होते हैं, जोड़े, ठीक, पेयर होते हैं। तो कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि हो गया 2 3, ये हमारा क्या हो गया, को प्राइम। इनके पास क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो जोड़ा होगा, ठीक, जो जोड़ा होगा उसमें एक नंबर कम से कम क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। मैं इस फिलहाल जो एग्जाम्पल दिया उसमें दोनों प्राइम है। तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 2 6, तो ये वाला एग्जांपल जो लिए थे, टू प्राइम है और ये क्या है, कंपोजिट, फिर भी ये पेयर क्या कहलाएगा हमारा, को प्राइम। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो इनके पास वन के अलावा जो है कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या होंगे, को प्राइम। वन के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। अरे भाई 2 के पास 1 और 2 है, तो इसके पास क्या हुआ, लास्ट फैक्टर हुआ इसका 2, तो इसके पास भी लास्ट फैक्टर क्या है, 2, लास्ट फैक्टर क्या है, 2, और 1 फैक्टर है, ठीक। नहीं ये नहीं, तो जो हमने 6 लिया था वो 6 नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि 6 के पास क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो 2 भी आ रहा था ना, इसलिए जैसे कि 1 हुआ, तो 1 हुआ, 1 के बाद 2 भी आएगा, तो 2 क्या आ गया, अदर देन 1 कहा ना, तो अदर देन 1 के अलावा 2 भी आ जा रहा था, इसलिए वो पेयर क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने 7 कर दिया, तो 7 क्या होगा, 2 और 7, ये पेयर को प्राइम है। क्यों, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 2 के पास कॉमन फैक्टर 1 है, 7 के पास कॉमन फैक्टर 1 है, और 2 के पास कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक, 1 और 2, ठीक, और 7 के पास क्या है, 7 के पास 1 है, 7। तो इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है, ठीक। ये समझाने के लिए आपको बता दिया। तो वही पेयर बता रहा था, वही पेयर क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, उनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, ठीक। तो चलिए ट्विन प्राइम नंबर देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक, विच आर डिफर बाय 2। दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का पेयर जिसमें पहला और लास्ट प्राइम क्या होता है, 2 से डिफर होता है, 2 से, ठीक, 2 से डिफर होता है। यानी कि जैसे कि ले लिए हम 5 7, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2, और दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम।
कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्टिन्यू, ठीक। तो 5 7 हो गया। और क्या हो सकता है आपका, हो सकता है 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, ठीक। 11 13 हो गया। तो इसमें क्या है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है, 2। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, 2 प्राइम। ये हमारा एग्जाम्पल, ये हमारा को प्राइम का एग्जाम्पल है, ठीक। तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर हो गया। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है। प्राइम ट्रिपलेट होता है ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, ठीक। ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर मतलब कि 3 लगातार जितने 3 नंबर लगातार प्राइम नंबर, जिसमें क्या होता है कि पहला हुज फर्स्ट एंड लास्ट प्राइम डिफर बाय 6, जिसमें पहला और लास्ट नंबर क्या होता है, 6 से डिफर होता है। मतलब कि पहले और लास्ट प्राइम नंबर में कितना डिफरेंस होता है, 6 होता है। उनका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है p + 2 p + 6, ठीक। और एक होता है p + 4 p + 6। इन दोनों का जनरल फॉर्म यही है। p हमारा क्या है, प्राइम नंबर, ठीक। ये प्राइम नंबर है। तो चलिए इसका सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या होगा इसका 5 होगा, 7 होगा और ये आपका 13 होगा, नहीं 11 होगा, ठीक। 11 होगा। तो इन दोनों डिफरेंस कितना है, 11 - 5 6। क्या है डिफरेंस, कितना है, 6। तो ये ऐसे पेयर क्या होंगे हमारे, प्राइम ट्रिपलेट, ठीक। और इसका क्या होगा एग्जांपल, इसका एग्जांपल होगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम 7, ठीक। 7 11 लेते हैं, ठीक। p + 4 हो गया ना, p + 4 7 + 4 11, ठीक। और क्या होगा 13। ये क्या होगा 13 - 7 कितना होगा, 6। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, प्राइम ट्रिपलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी आपको एक और चीज़ बतानी थी, जो हमारे क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। चलिए ठीक है, अब जो बताने वाला हूँ वो आपके लिए नया है और ना आपने 9th में पढ़ा होगा, ना 8th में पढ़ा होगा, ना 7th में पढ़ा होगा, ठीक। तो हमारा नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर, ठीक। इमेजिनरी जिसे हम चेक नहीं कर सकते, जान नहीं सकते, वो हमारे रियल नंबर्स भी नहीं होते, समझे। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, नेगेटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या ध्यान देना आपको, नेगेटिव, ठीक। ये ध्यान देना, नेगेटिव इसमें बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज जनरली कंसीडर्ड एज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को कंसीडर किया जाता है कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे हुआ हमारा 5, ठीक। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसका रूट कर देते हैं तो 2 आ जाएगा जनरली, ठीक। इससे कोई फायदा नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर ये नहीं है, ठीक। तो 5 लेते हैं, ये हमारा क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और क्या कहा, नेगेटिव, ठीक। नेगेटिव, चलो नेगेटिव। और क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट कह रहा है, ठीक। तो स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक। और ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इमेजिनरी नंबर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करेंगे हम आई से, और इसी को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्यों बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, ये भी देख लीजिए कि भाई माइनस आ रहा है, तो ऐसा कोई नंबर पर, ऐसा कोई रियल नंबर आकर ही नहीं करता, ठीक, जिसका स्क्वायर क्या हो, -5 हो, ठीक। ऐसा कोई रियल नंबर आकर ही नहीं करता जिसका क्या हो, जिसका स्क्वायर -5 हो। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर आप लेंगे -2 का भी स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +4 आ जाता है, ठीक। तो अगर प्लस, चलिए प्लस ले लेते हैं, तो 5 × 5 लेते हैं प्लस, तब भी क्या होगा, +5। माइनस आने का चांस ही नहीं है, तो कहाँ से होगा, तो माइनस आने का चांस ही नहीं है किसी नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हो, ठीक। इसीलिए इसे जनरली क्या डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी नंबर। ये हमारे क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स हमें पाए नहीं जाते हैं, इनको डिनोट किया जाता है। आगे आप 11th में और पढ़ेंगे ब्रीफली में, तो आप समझ गए होंगे, ठीक।
बात ध्यान देने वाली थी ये नेगेटिव वाली। तो इसे हम क्या जनरली डिनोट करते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए आपने नंबर सिस्टम को पढ़ लिया पूरा, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो रियल नंबर्स में आपके 10th में आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ये जनरली क्या है, एक एल्गोरिथम है जो डिवीजन आप लगाते हैं 4th 5th 6th से, वही जनरली क्या है, वो लेमा है। 10th में क्या पढ़ेंगे, उसको लेमा बोलेंगे। तो लेमा में आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। तो कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक। कोई पॉजिटिव इंटीजर ए हुआ, बी हुआ। अब इंटीजर तो आप जानते हैं ना, बताना नहीं पड़ेगा ना। इंटीजर क्या होते हैं, बिना पॉइंट्स वाले नंबर्स। तो इंटीजर्स हो गए हमारे ए एंड बी, और यहाँ पर एक क्या एडजस्ट करेंगे, 2 यूनिक इंटीजर्स। यहाँ पर 2 यूनिक इंटीजर्स एडजस्ट करेंगे, क्यू एंड आर एडजस्ट करेंगे। क्या करते हैं, सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए क्यू एंड आर 2 यूनिक इंटीजर एडजस्ट करेंगे। जहाँ पर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ठीक। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, बट क्या है, लेस देन बी से लेस है। बी हमारा क्या है, डिवाइजर। ए हमारा क्या है, ये डिविडेंड डिवाइजर जानते ही होंगे, वही है बस। तो जहाँ पर हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 से लेस है, रिमाइंडर क्या है 0 से ग्रेटर है या इक्वल है, बट बी से क्या है, लेस है। तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या है, स्टेटमेंट, ठीक। अब बात आती है यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या हम एप्लीकेशन क्या है, ठीक। एप्लीकेशन, ठीक। बात करते हैं एप्लीकेशन की। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो पहला तो हम यूज करते हैं इसका किसमें, किसी भी गिवन जो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं। 2 पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 3 पॉजिटिव इंटीजर हुआ, 4 पॉजिटिव इंटीजर हुआ, इस जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालना है हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालते हैं। आगे आप पढ़ेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हम क्या करते हैं, टू प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। हम क्या करते हैं, नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक। प्रूफ करते हैं लेमा से। लेमा आपका स्टेटमेंट है जो क्या हेल्पफुल होता है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में। यहाँ हमारा क्या लगेगा, लेमा। किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे तो उसमें हमारा लेमा लगेगा। और लेमा हमारा होता है कि जो नंबर्स को हम प्रूफ करते हैं वो लेमा के हेल्प से करते हैं। किसी भी नंबर की प्रॉपर्टी को हम लेमा से प्रूफ करते हैं, ठीक। तो एचसीएफ भी निकाला जाता है लेमा से। एल्गोरिथम का यूज करते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम की वेल डिफाइंड स्टेप, ठीक। एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप विच हैव fully explained procedure and to come at any conclusion। एल्गोरिथम का यूज करके हम किसी एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक। एचसीएफ में हम क्या यूज करते हैं, एल्गोरिथम। और प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लेमा का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन की बात कर ली हमने। तो एप्लीकेशन के बाद आपका क्या आता है, आपने पढ़ लिया। अब बात आती है कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, बताते हैं। चलिए ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक।
HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो ये स्टेप हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, अरे भाई कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, ए हुआ और बी हुआ, ये दोनों ले लेते हैं। जहाँ पर हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ये ले लेते हैं हम दो पॉजिटिव इंटीजर ए ग्रेटर देन बी। तो जब ये ले लेंगे तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे ए और बी को। ठीक है, क्या लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू ए एंड बी, जहाँ पर हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक, ए ग्रेटर देन बी। तो जब अप्लाई करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू बी को प्लस आर। जब लेमा आप लगाएंगे तो यही लेमा लगेगा। ठीक, यही लेमा लगेगा, ये जनरल फॉर्म है, जहाँ पर क्या है, रिमाइंडर क्या है, 0 से ज़्यादा है और 0 के इक्वल भी है, लेकिन क्या है, बी से लेस है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ए और बी के साथ हम लगा देंगे। अब स्टेप 2 में क्या कहता है, देखिए स्टेप 2 कहता है इफ आर इक्वल टू 0, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या होता है, देन क्या होगा आपका, बी, आपका क्या होगा, बी जो डिवाइजर है आपका छोटा वाला, वो क्या होगा, बी इज द HCF ऑफ ए बी। ठीक, अगर आर हमारा 0 आ जाता है तो बी हमारा ए बी का क्या होगा, HCF होगा। ठीक, बट अगर आर हमारा 0 नहीं आता तो क्या होगा, आर अगर हमारा 0 नहीं आता, बट इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यू द प्रोसेस। अगर आर 0 नहीं आता तो हम प्रोसेस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इफ आर डज नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यू द प्रोसेस, ठीक। तो स्टेप 3 अभी बात करते हैं, लेमा लिखे रह देंगे, एप्लीकेशन को इरेज कर देते हैं। ठीक, लिखना अपना नहीं था, चलो भाई गलती हो गई, तो वीडियो को रिज्यूम करके लिख लेना। ठीक, तैयार हो बच्चों, क्या पढ़ना था हमें, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है कि अगर हमारा r डज नॉट इक्वल टू 0, अगर r हमारा 0 नहीं आया तो क्या होगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर क्या हो जाएगा, r, टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम उस प्रोसेस को करते रहेंगे। ठीक, टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम प्रोसेस को क्या करेंगे, चलते रहेंगे। और क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या होगा, द डिवाइजर। ठीक, डिवाइजर ठीक, डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज will be required, ठीक, required HCF। ठीक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे, और डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF, किसका, ए एंड बी का। ठीक,
तो स्टेप सारा आप जान ही गए हैं, तो आप एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लगाते हैं। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और कल बात करेंगे एक्सरसाइज की। चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट तो खत्म कर दिया, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। ठीक, यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, पहले तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले देखेंगे कौन सा नंबर क्या है, ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे, हेयर क्या है, 12576 ग्रेटर देन 4052। ठीक, ये हमारा क्या है, ग्रेटर है। तो ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड। ये मेरा क्या होगा, डिविडेंड। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा डिवाइजर। ठीक, तो भाई हमारा ये ए था, ये बी था, याद आया, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सिंपली क्या है, जो लेमा आपको दिया था ना, तो लेमा दिया था, ये क्या है, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है लेमा का। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है लेमा का, तो देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये हमारा ए था, ये बी था, जो वो थोड़ा जनरल फॉर्म दिया था ना। तो चलिए एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये ग्रेटर है ना, तो क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, एल्गोरिथम जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना है, 12576। ठीक, इक्वल टू, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब यहाँ पर हम क्यू फाइंड करेंगे। ठीक, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। ठीक, 3 टाइम्स जाएगा। चलिए अब बगल में रिमाइंडर सब फाइंड कर देते हैं। ठीक, इतना आया, और 12576 माइनस 12156। ओके, ये हमारा 4। ठीक, रिमाइंडर कितना है, 420। ठीक, रिमाइंडर हमारा इतना आया, इरेज कर देता। रिमाइंडर हमारा कितना है, इतना आया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या है, डिवाइजर है, अब ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। यहाँ पर ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड। और जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, डिवाइजर। आपको कहा था ना, नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे ही करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। तो 420 यानी कि ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक, कितना, तो 420 इंटू 9 टू जा 80, कैरी 1, 9 4 जा 36, 37, इतना आएगा। तो जब 4052-3780। ठीक, ये 7 और ये 2 और ये कैंसिल, 272। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वैसे करेंगे। ठीक, तो 420 यहाँ हमारा डिविडेंड हो गया, 272 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, अब ये जाएगा 1 टाइम जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 420 माइनस 270। ये आ गया 8 और ये आ गया 4। ठीक, और ये आ गया 1। ठीक, 148 ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 272 इक्वल टू 148। ठीक, अभी क्या जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक, 272 माइनस 148। ठीक, ये 4 आएगा और ये 2 आएगा और ये 1 आएगा। ठीक, 120
4, ये 4 आया और ये आएगा 2 आएगा, ठीक, और ये 1 आएगा 124। चलो इधर लेके आते हैं, ठीक, 124। अभी कितनी टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। अब क्या आएगा? रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब क्या करेंगे? इस एल्गोरिथम को यही बंद कर देंगे। और आपको क्या कहा था कि जो डिवाइजर है लास्ट स्टेज में वो हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड एचसीएफ। तो डिवाइजर क्या है? ये हमारा लास्ट स्टेज का क्या है? डिवाइजर। तो भाई एचसीएफ आ गया ना, बहुत मेहनत कराते हैं मुझसे। तो एचसीएफ आ गया, तो क्या करेंगे? हैंस सोल्यूशन में लिख देंगे, ठीक, हैंस रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 124। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया, नोट आउट करना तो नोट कर लेंगे। वीडियो को रिज्यूम कर लिया करो, नोट कर लिया करो, ठीक। और पढ़ोगे? चलो भाई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है? ठीक, दूसरा एग्जांपल, चलो एनसीईआरटी उठाते हैं, क्या बोलता है दूसरा एग्जांपल। अब भाई दूसरा एप्लीकेशन क्या कर रहा था? अभी पॉजिटिव इंटीजर को क्या करना है? शो करना है किस फॉर्म में? 2Q फॉर्म में। वो पॉजिटिव क्या है? इवन इंटीजर। और एवरी पॉजिटिव। तो सेकंड एग्जांपल, जैसे कि आपने किसी नंबर का प्रॉपर्टी प्रूव करना है, तो सेकंड एग्जांपल उसी पे बेसिस है, ठीक। दोस्तों पढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। सेकंड एग्जांपल है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q एंड दैट इज एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 2Q + 1 वेयर Q इज सम इंटीजर। कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उनका फॉर्म क्या होगा? 2Q, ठीक। और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो, इज ऑफ द फॉर्म 2Q + 1 वेयर Q इज सम इंटीजर। जहाँ पर Q क्या है? कुछ इंटीजर है भाई, कुछ इंटीजर कुछ भी ले लेंगे, ठीक। तो हमें प्रूव करना है जो इवन वाले जो नंबर हैं वो क्या है? 2Q फॉर्म में होगी। और जो ऑड वाले नंबर हैं क्या? ऑड वाले नंबर, ठीक, वो 2Q + 1 के फॉर्म में होंगे, ठीक। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट, क्या करेंगे? लेट A एंड B be 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। ए और बी को हम क्या लेते हैं? 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेवल लगाएंगे, ठीक, ठीक है। बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ पर क्या लगेगा? लेमा, प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं ना, तो लेमा लगेगा। तो ये क्या होगा? = BQ + R। जहाँ पर क्या है हमारा रिमाइंडर क्या है? 0 से ग्रेटर है और क्या है? इक्वल भी है, लेकिन क्या है? B से लेस है, ठीक। ये कंडीशन हमेशा याद रखना, भूलना मत। तो = BQ + R ये है। अब भाई हमारा फॉर्म क्या था? ये, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? B हमारा 2 है, तो क्या करेंगे? लेट B = 2। तो फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? अगर B हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? देन पॉसिबल रिमाइंडर। अब ये कंडीशन लगाओ और रिमाइंडर के जितने पॉसिबल केसेस बन रहे हैं उसको फाइंड करो, ठीक है। हियर देन पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, रिमाइंडर जितने पॉसिबल है उसको लिख रहा हूँ। क्या होंगे भाई? 0 से क्या है? ग्रेटर है, ठीक, 0 भी हो सकता है अब, लेकिन B से लेस है। B हमारा क्या था यहाँ पर? B हमने 2 ले लिया, ठीक। तो 2 नहीं लेंगे हम, ठीक है। 2 से जो पहले वाले नंबर है उनको लेंगे। 2 से पहले वाला नंबर क्या है? 1, और 0 तो रहेगा ही। तो कितने रिमाइंडर हो गए? 2 रिमाइंडर, ठीक। कितने होंगे? 0 और 1।
पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 और 1। ठीक, तो केस फर्स्ट लेते हैं जी, केस फर्स्ट, एक्सीडेंट वाला केस नहीं। ठीक, केस फर्स्ट लेते हैं। तो इफ, ठीक, इफ आर इक्वल टू क्या होगा मेरा, आर अगर 0 होता है तो क्या होगा, ए इक्वल टू हमारा 3 नहीं भाई 2 यार, गलत हो गया, ए इक्वल टू 2q प्लस 0 ये होगा, या फिर सिंपली 0 को मिटा दो, चलो 0 को मिटा देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2q का फॉर्म हो गया हमारा, जो पॉजिटिव इंटीजर है 2q का फॉर्म आ गया। ठीक, और ये इवन कैसे है, ठीक है, इवन कैसे है ये भी पूछोगे। तो इवन ये हमारा क्या है, इवन है कैसे, अरे भाई जो डिविडेंड है इसका फैक्टर क्या हुआ, 2, फैक्टर ही तो होगा। तो जब 2 इसका फैक्टर है तो सिंपली 2 इसे डिवाइड कर देगा, तो ये नंबर क्या हुआ, इवन हुआ। तो इवन का फॉर्म तो हमें मिल गया 2q। ठीक, अब दूसरा केस लेते हैं। ठीक, दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है इफ क्या हो जाए, r इक्वल टू 1, अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो क्या होगा, a इक्वल टू 2q प्लस 1 ये होगा। ठीक, और ये हमारा फॉर्म आ गया। ठीक, अब भाई इसके पास क्या होगा, भाई इतना तो इवन है ही, अगर इवन में एक और ऐड करोगे तो ऑड नहीं बन जाएगा। अगर भाई मैं 2 ऐड करता हूँ तभी तो इवन बनेगा, लेकिन जब 1 ऐड किया तो क्या हो गया, नंबर क्या हो गया, ऑड हो गया। ये नंबर क्या हुआ, ऑड हुआ। और चेक कर लो क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो, देखो आता है कि नहीं आता है, कोई भी नंबर है, कोई भी इवन नंबर है। चलो बोलो, तुम बोलो कौन सा इवन नंबर लेता हूँ, 8 ले लेते हैं हम, चल 8 ले लेते हैं। तो 2q के फॉर्म में होगा 8, होगा कि नहीं, जरूर होगा, क्यों यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। तो q की वैल्यू अगर 4 रखते हो तो 8 नहीं मिल गया, और 8 क्या है हमारा, 8 क्या है हमारा, इवन है। ठीक, 8 क्या है हमारा, इवन है। और ऑड इस फॉर्म का है 2q प्लस 1, 2q प्लस 1 ऑड इस फॉर्म का है। तो कोई भी ऑड नंबर बताओ मुझे, ऑड नंबर जैसे 5 ले लिया। ठीक, 5 ले लिया, तो जब 5 ले लिया, चलिए देखते हैं इसका फॉर्म का है। तो q की वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 2 × 2 प्लस 1, q की वैल्यू क्या है 2। वही चेक कर लो, इंटीजर है, चेक कर लो इंटीजर, q हमारा इंटीजर है बिना पॉइंट वाले नंबर्स। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया 5, तो आ गया ना ऑड वाला, समझ में आ गया ना। चलो भाई आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम होंगे इसको बताएंगे। फिलहाल एग्जाम्पल्स में अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछ लेना, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज चुका है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक में आप ऐड हो सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप बताइएगा। ठीक है, ओके, बाय।